इसका इनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी बना सकते थे हम लोग, डायरेक्ट में क्या हो रही है, टाइट कपलिंग हो रही है। तो ये आपका बीन फैक्ट्री है, दिस इज कॉल्ड बीन फैक्ट्री। ओके, तो बीन फैक्ट्री तभी ऑब्जेक्ट बना पाएगा जब इसको बीन मिलेगी एक्सएमएल के फॉर्म में। तो इसमें यूज हो रहा है रिसोर्स आर ई एस इक्वल टू न्यू क्लास पाथ रिसोर्स। इससे रिसोर्स का ऑब्जेक्ट मिल गया, और इसमें जिस स्प्रिंग में बीन का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, जैसे ये इन्होंने बीन बनाई, इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, इसको इन्होंने लोड करा लिया और इसको हैंड ओवर कर दिया एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को। इसने बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री इज नथिंग कॉल्ड बीन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट आपको मिला है तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिला है, तो फिर इसको क्या किया कि इन्होंने, सॉरी, इन्होंने बेसिकली इस पर मेथड कॉल किया गेट बीन और आईडी पास कर दी। ओके, गेट बीन में जो आईडी पास कर दी, जो ऑब्जेक्ट मिला ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, फिर इसको टाइप पास कर लिया। ये जो कोड है ये बीन फैक्ट्री है। इसके बाद जो कंटेनर आया, इसके बाद जो कंटेनर आया वो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। तो उसमें ये सब अलग से रिसोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा उसमें क्या करते हैं, इसमें आई थिंक अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल दिया हो तो आई कैन टेल यू। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, डी आई ऑटो वायरिंग, let me find the application context container. Okay, container example. Okay, लेकिन बूट में नहीं चाहिए, बूट में वो एनोटेशन बेस्ड दे देगा अभी आपको, है ना। लेट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर देख लेते हैं ट्यूटोरियल पे। ओके, इसमें अगर आप देखोगे तो बीन फैक्ट्री का आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इन्होंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और सीधा इन्होंने जहाँ पे जो एक्सएमएल बीन है उसका इन्होंने पाथ इसमें पास कर दिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया, इससे गेट बीन कर लोगे आप। तो नॉर्मल जो बीन फैक्ट्री था उसमें दो स्टेप लिखने पड़ रहे थे हमें यहाँ पे, वी वर राइटिंग दी टू स्टेप्स हियर। ओके, पहले रिसोर्स चाहिए हमें कि रिसोर्स, रिसोर्स की लोकेशन क्या है, यहाँ पे देखोगा ये कहाँ पे आपकी एक्सएमएल है, जहाँ पे आपकी बीन है उसका रिसोर्स, फिर रिसोर्स को यहाँ पे पास कर दिया। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे होगे तो इन्होंने डायरेक्ट, आप देख यहाँ पे लिखा है इन्होंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसका इन्होंने पूरा पाथ यहाँ पे पास कर दिया। अब डायरेक्ट ये क्या करें, गेट बीन। अब चूंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा तो इसको टाइप कास्ट कर लिया, गेट मैसेज कॉल कर लिया। ओके, इसी को अगर मैं थर्ड आपको बताता हूँ, एनोटेशन बेस्ड है ना। लेट मी शो यू कि इसमें एनोटेशन बेस्ड इन्होंने कैसे किया है। यहाँ तो ये यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इट्स ओके, मैं यहाँ पे एक्सएमएल बेस्ड आपको बता रहा हूँ, सॉरी एनोटेशन बेस्ड में इन्होंने क्लास के नाम में थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ भी ये यूज कर रहे हैं, इट्स ओके, एक्सएमएल बेस्ड को कर रहे हैं, बट आई वांट टू शो यू एनोटेशन बेस्ड।
एक मैंने लिंक भी भेजा था आप लोगों को, शायद उसमें हो। यहाँ पर देखो इन्होंने जो यूज किया है, दे हैव यूज दिस एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही है एक्चुअल में। तो स्प्रिंग के अंदर दो ही कंटेनर है, एक बीन फैक्ट्री, दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो अगर एक्सएमएल बेस्ड यूज कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे होंगे, जैसे हमने इसमें देखा अभी एक्सएमएल बेस्ड में क्या यूज कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे उस क्लास का पाथ दे दिया जस्ट में बीन बनाई हुई है। यही अगर एनोटेशन बेस्ड होगा, दिस वुड बी द एनोटेशन बेस्ड, अगर ये एनोटेशन बेस्ड होगा तो इन्होंने क्लास के नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, एप्लीकेशन को एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एंड फाइनली दे गेट बीन, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन किया, फिर इसको टाइपकास्ट किया, नाउ दे एबल टू कॉल दिस। इससे क्या अचीव कर रहे हैं, लूज कपलिंग अचीव कर रहे हैं। ओके, बट जब अगर हम अपने एप्लीकेशन में आप देखोगे यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन कर रखा है, जनरली आपको फील्ड ही मिलेगा, यू विल गेट दी फील्ड इंजेक्शन, और फील्ड इंजेक्शन में अक्टूबर, फील्ड इंजेक्शन में सिंपल एट द रेट ऑटो वायर कर दिया इन्होंने। ओके, सो आईओसी से हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बेसिकली वी अचीविंग द डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर रहे हैं। ओके, सो जेडीबीसी टेम्पलेट का अगर हम देखें यहाँ पे एक एग्जांपल, वी विल सी दी जेडीबीसी टेम्पलेट, वी विल सी लेटर अबाउट इट। एओपी भी हम लोग अभी नहीं इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट। ओके, ट्यूटोरियल्स। ओके, स्प्रिंग बूट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज दिस स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट tutorial provide basic and advanced concept of Spring framework. Our Spring Boot tutorial is designed for beginner and professional. Okay, Spring Boot क्या, Spring Boot project that is built on the top of Spring framework and it provide easier and faster way to setup. Setup करने के लिए इसने क्या किया है, काफी easier and faster way provide कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस काफी इजीली हो जाता है, ऑटो ही कर लेता है ऑटोमेटिक, एंड रन बोथ, सिंपल एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप इसमें और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इट इज स्प्रिंग मॉड्यूल दैट प्रोवाइड द रैड मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर्स to the Spring framework. It is used to create a standalone application and you can just run because it need minimum Spring configuration. So Spring framework प्लस एम्बेडेड HTTP सर्वर्स इसके अंदर आते हैं, जैसे टॉमकैट हो सकता है और जेटी हो सकता है। इसमें अलग से टॉमकैट ऐड करने की जरूरत है नहीं आपको, जैसा हम वेब एप्लीकेशन में करते थे, यहाँ पे सर्वर के अंदर हम टॉमकैट अलग से हमने ऐड कर रखा है। सी वी हैव एडेड डिफरेंट। स्प्रिंग बूट में आपका जेटी टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर आते हैं, एंड इन्होंने क्या किया है कि माइनस एक्सएमएल वीन कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका, जैसे दोनों को प्लस करो, इसको इन्होंने एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन इसमें से हट गया है, एंड प्लस
इन्होंने क्या किया, ये आपका क्या बन गया, स्प्रिंग बूट। इन शॉर्ट स्प्रिंग बूट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सर्वर। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सर्वर का कॉम्बिनेशन मिला के बना क्या, स्प्रिंग बूट। एक बेसिकली मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत आपको है नहीं। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मतलब देने की आपको जरूरत है नहीं, जिसकी बात करें web.xml की। It uses convention over configuration software design paradigm, that means it decrease the effort of developers. हम लोग इसमें स्प्रिंग का वी कैन यूज STS। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, डायरेक्ट ये यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स कर रहे हैं। स्प्रिंग वालों ने खुद का STS भी दिया हुआ है, वो स्प्रिंग की तरह ही है, इक्लिप्स की तरह ही है। इक्लिप्स पे ही कुछ और इसमें इन्होंने आई मीन प्रोवाइडेड द एब्स्ट्रैक्ट लेयर, और इन्होंने खुद का एक टूल दे दिया, आईडी दे दी, जिसका नाम है STS। एंड और आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर भी यूज कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग IO नॉट इनिशियलाइजर, ओके। तो ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर है। इसका देखोगे तो ये वेबसाइट है start.spring.io। यहाँ भी आप स्प्रिंग का एप्लीकेशन बना सकते हो, ओके। सबसे बड़ा जो चैलेंज जो फेस करते थे वो थे प्रोजेक्ट सेटअप में, गिव्स लॉट ऑफ हेडेक, ओके। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसने, स्प्रिंग बूट ने, ओके। Why we should use Spring Boot framework? We should use Spring Boot framework because dependency injection approach is used in Spring Boot. TI use करते हैं इसमें। It contain powerful database transaction management capabilities. It is simplified integration with other Java framework जैसे JPA, Hibernate use कर रहे हो आप, ORM, Struts etc. It reduce the cost of development time. जो टाइम बहुत हमारा इसमें जाता था सेटअप में, कॉन्फ़िगरेशन में, ये सारा टाइम इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। along with the spring boot framework, many other spring sisters project help to build application addressing modern business need। there are following spring, इन्होंने दिए spring data, spring batch। spring data क्या है, it simplify data access from relational and NoSQL। NoSQL एंड रिलेशनल से डेटा एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्प्रिंग डेटा। स्प्रिंग डेटा JPA क्वाइट पॉपुलर। स्प्रिंग बैच, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड पावरफुल बैच प्रोसेसिंग, आपको करना है तो उसके लिए यूज होता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी, इट इज अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड रोबस्ट सिक्योरिटी टू द एप्लीकेशन। स्प्रिंग सोशल, इट सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद सोशल नेटवर्किंग, जैसे आपका लिंक्डइन वगैरह अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो। स्प्रिंग इंटीग्रेशन, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज integration pattern and it facilitate integration with other enterprise application using lightweight messaging declarative adapter। Spring advantage क्या है Spring Boot के, it creates standalone Spring application that can be started using, जैसे jar के थ्रू हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट वेब एप्लीकेशन इजीली हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्बेडेड पहले से ही सर्वर इसमें ना इनबिल्ड आता है, सच है जैसे टॉमकैट, जेटी एटसेट्रा। हमें वी डू नॉट नीड टू बार फाइल हमें डिप्लॉय करने की जरूरत होती नहीं। इट प्रोवाइड्स opinionated starter form to simplify our Maven configurations, and it provide production ready features such as जैसे इसमें मैट्रिक्स, हेल्थ चेक एंड एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब इसमें एक्चुएटर बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ XML कॉन्फ़िगरेशन की इसमें हमें नीड होती नहीं है। इट ऑफर्स अ CLI टूल डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द स्प्रिंग बूट। इट ऑफर नंबर बहुत सारे प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो मिनिमाइज राइटिंग मल्टीपल बॉयलर प्लेट कोड जो लिखते थे इसमें, सेम कोड बार बार लिखना, उसको भी इसने क्या किया है, मिनिमाइज कर दिया। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम। प्रोडक्टिविटी आपकी इसमें इंक्रीज हो जाती है और डेवलपमेंट टाइम आपका क्या हो जाता है, सॉरी हाँ, डेवलपमेंट आपका क्या हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है स्प्रिंग बूट के, तो बोले स्प्रिंग बूट कैन बी
dependency that are not going to be used in applications. ये हम कह सकते हैं कि अगर आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर इसमें यूज करते हो तो उससे रिलेटेड ये जितनी भी उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी होगी ये सबको डाउनलोड कर लेगा। बट इससे कई बार क्या होता है कि आपको जिनकी नीड नहीं है वो भी आपका अननेसेसरली उसमें ऐड कर लेता है। सो गोल ऑफ स्प्रिंग बूट क्या है? चलिए ये सब तो ठीक है। प्री रिक्वेस्ट ऑफ स्प्रिंग बूट जावा मतलब 8+ वर्जन यूज करना है, 8 हमें। मैवन 3+ यूज करना है। स्प्रिंग आपका फ्रेमवर्क है वो 5 से स्टार्ट करना है। आईडी आप इसमें ना STS यूज कर सकते हो। STS अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड STS, तो आप STS भी डाउनलोड कर सकते हो या आप इसको इंटेलिजे भी कर सकते हो या आपका ऑलरेडी आपके पास इक्लिप्स है आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये मेरे पास जैसे ऑलरेडी इक्लिप्स है तो आई कैन यूज दिस, ओके। लेकिन अगर मैं STS यूज कर रहा हूँ तो जो एप्लीकेशन मैं यहाँ से बना रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट इक्लिप्स में भी बना सकता हूँ, ओके। सो इट्स ओके। STS इज अ प्रीटी मच सिमिलर। किसी किसी कंपनी में STS यूज कर रहे होंगे, किसी में इंटेलिजे यूज कर रहे हो, किसी में इक्लिप्स यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग जो STS है वो इक्लिप्स पर ही बेस्ड है आपका। ओके। सो स्प्रिंग बूट के जो फीचर हैं जैसे इसमें वेब डेवलपमेंट है, स्प्रिंग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इवेंट लिस्नर है, एडमिन फीचर, एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज फाइल, बाईएमएल सपोर्ट देता है, टाइप से कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिक्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं, ये सब हम इसमें कर सकते हैं, ओके। इन्होंने कहा कि इट इज इन्होंने वेब डेवलपमेंट क्या है, सॉरी हाँ डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट। So बोले it is well suited Spring module application. We can easily create self-created HTTP application that use embedded server जैसे HTTP सॉरी Tomcat में हम लोग HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं। Tomcat की तरह ही आपका JT होता है under TAO. So we can use Spring Boot starter web module to start and run the application quickly. Spring Boot starter हम यूज कर सकते हैं and Spring application. सो स्प्रिंग एप्लीकेशन इज अ क्लास, एक क्लास है स्प्रिंग एप्लीकेशन नाम से, दैट प्रोवाइड कन्वीनियंट वे टू बूट स्ट्रैप एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन, एंड इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम मेन मेथड एंड वी कैन कॉल एप्लीकेशन जस्ट लाइक कॉलिंग रन एनी स्टैटिक रन मेथड। इन्होंने क्या किया, जैसे इसमें यूज किया हुआ ये मेन मेथड, ये क्लास है, सॉरी देयर इज अ क्लास व्हिच इज हैविंग दिस मेन मेथड और उस क्लास का नाम है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट, इन्होंने रन मेथड इसके अंदर से कॉल कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो सर रहा ये है रन मेथड का पूछा गया था। ये रन मेथड क्या करता है, राइट? हम्म। ओके। सो यहाँ पे इन्होंने जैसे ना ये रन जो मेथड ये बोल रहे हैं एप्लीकेशन इवेंट एंड लिसनर, स्प्रिंग बूट क्या करता है यहाँ पे, आई मीन आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट इसी से करता है, ओके। रन मेथड से स्टैटिक मेथड है, क्लास के नाम से इसको कॉल कर रहे हैं और दिस विल स्टार्ट योर टॉम कैट, ये बेसिकली टॉम कैट को स्टार्ट कर देगा और आपका एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर देगा। मैनुअली हमें कुछ करने की जरूरत इसमें होती नहीं है, जस्ट राइट क्लिक करके रन करो। स्प्रिंग बूट यूज करता है इवेंट्स टू हैंडल द वेराइटी ऑफ टास्क। इट allows us to create factories file that is used to add listeners we can refer using applications listeners key. Always create factories को meta in a folder like जैसे spring dot factories. एडमिन सपोर्ट, एडमिन सपोर्ट्स क्या करता है, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू enable admin related features for application it used to access manage application remotely. We can enable it in the spring boot applications by using spring.application.admin.enabled properties. externalize configurations भी हम कर सकते हैं, जैसे पोर्ट वगैरह अगर चेंज करना है तो हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पोर्ट वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। बाईएमएल का भी सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड a convenient way of specifying hierarchical configuration. It superset of JSON. The Spring application class automatically supports ByML, ByAML and it is a alternative of जैसे प्रॉपर्टी फाइल का एक अल्टरनेटिव वे है। टाइप शेप कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग इसमें कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइप शेप कॉन्फ़िगरेशन इट प्रोवाइड द
cordon validation configuration of application configuration always a crucial task which should be type shaped, and we can also annotate by providing this library. लॉगिंग्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग तो हमें ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा. ओके, स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है ये 2 नहीं रहा, अब लेटेस्ट होगा. लेट मी शो यू स्प्रिंग बूट लेटेस्ट वर्जन. थ्री पॉइंट कुछ है इसमें ना, 3.1. ओके, 20 मई 2023 आपका 3.1 है. और इस ब्लॉक में ये क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं, 2.0. ओके, सो एनीवे एक एग्जांपल देखते हैं तो जिससे हमें इसका आइडिया लग जाएगा. स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग एमपीसी. ओके, तो स्प्रिंग बूट बेसिकली क्या करता है, स्प्रिंग बूट में जो स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिया था ना, प्लीज रेफर्स टूवर्ड्स द डायग्राम, लेट मी शो यू. स्प्रिंग बूट का जो लेटेस्ट जो इसमें डायग्राम दिया था ये वाला. स्प्रिंग बूट है क्या, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस एम्बेडेड सर्वर. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को. इसी को बोल रहे हैं क्या, स्प्रिंग बूट. तो उसी को ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि ये बेसिकली इन तीनों में जैसे ना क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इनमें डिफरेंस है. ओके, सो स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग एमबीसी. अब देखिए स्प्रिंग अपने आप में 20+ मॉड्यूल है स्प्रिंग के अंदर. स्प्रिंग बूट क्या इसमें क्या चीज कर रहा है, एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को हमें रिड्यूस कर रहा है. स्प्रिंग एमबीसी जनरली किसके लिए बना हुआ है, फ्रंट कंट्रोलर के लिए. ओके, कोई भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, हैंडल कौन करेगा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी. सो ये बोल रहे हैं कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ जावा. The main feature of Spring Framework dependency injection, inversion of control, IOC. With the help of Spring Framework, we can develop loosely coupled application. It is better to use in application or characteristics or purely defined. Spring Boot क्या करता है, Spring Boot is a modular of Spring Framework. ये इसका मॉड्यूल है बेसिकली. एमबीसी भी एक मॉड्यूल है इसका. ऐसे 20+ मॉड्यूल दिए हैं स्प्रिंग वालों. It allows us to build a standalone तो application. सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि मॉड्यूल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे हम लोग मॉड्यूल क्या मॉड्यूल मतलब क्या वर्क करता है, क्या इसका रिक्वायरमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस है. मतलब आप ऐसे समझो मॉड्यूल हम लोग अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग, सो लेट मी ओपन हियर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये अमेजन आपको दिख रहा है राइट. अमेजन पे इसका एक मॉड्यूल है. यस सर. अमेजन पे इज वन ऑफ मॉड्यूल. ओके, और ओके अमेजन प्राइम इज ऑल्सो वन ऑफ मॉड्यूल. ओके ओके, अमेजन मिनी टीवी इज वन ऑफ मॉड्यूल. अमेजन जो शॉपिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ये इसका एक खुद का मॉड्यूल है. मॉड्यूल मतलब होता है उसको सब पार्ट है ना, किसी सब एप्लीकेशन पार्ट का ऑफ एक एप्लीकेशन का कि जो स्मॉल पार्ट. अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं. जैसे स्प्रिंग आईओसी क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन. तो ये इसका मॉड्यूल हो गया जो क्या करता है, लूज कपलिंग अचीव करने के लिए यूज होता है. स्प्रिंग एमबीसी क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट यूआई से आएगी उसको हैंडल करने के लिए स्प्रिंग एमबीसी होगा. कंट्रोलर जिसको बनाते हैं वो एक वन ऑफ मॉड्यूल हो गया. ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए स्प्रिंग पीपल हैज गिवन स्प्रिंग सिक्योरिटी, वो उसका एक मॉड्यूल हो गया. तो मॉड्यूल इज नथिंग सब पार्ट. जैसे आपका हाइबरनेट इन्होंने दिया हुआ, अलग से दिया हुआ इन्होंने. हाइबरनेट स्प्रिंग वालों का नहीं है, हाइबरनेट अलग कंपनी इज गिवन दी हाइबरनेट. बट स्प्रिंग वालों ने हाइबरनेट का एक अल्टरनेट दिया हुआ जिसका है जेडीबीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट. वो भी क्या है, इसका डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं. उसके कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं.
ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ये इसका JDBC टेम्पलेट एक उसका मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल मतलब क्या होता है, हर एक के लिए उन्होंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बना के दे दिया। स्प्रिंग पीपल हैज, स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फ्रेमवर्क हैं, उनको बोल दे रहे हैं वो मॉड्यूल। ओके, जो भी डेवलपमेंट के लिए आपके दिमाग में आइडिया आएगा उन्होंने पहले से मॉड्यूल बना के दिया हुआ है। फ्रंट कंट्रोलर बनाना है, MVC दे दिया। डिपेंडेंसी अचीव करना है, IOC दे दिया। सिक्योरिटी अचीव करना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी दे दिया उन्होंने। क्रॉस कटिंग कंसर्न करना है, AOP दे दिया उन्होंने। डेटाबेस से कनेक्ट करना है, JDBC टेम्पलेट दे दिया उन्होंने। दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है इन्होंने, रेस्ट टेम्पलेट। अब रेस्ट टेम्पलेट आउटडेटेड होगी तो आपका वेब क्लाइंट दे दिया इन्होंने। तो ऐसे हर एक के लिए इन्होंने अलग अलग सब मॉड्यूल क्या हो गया उसके, छोटे छोटे, मतलब हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया उसने। उनको वो फ्रेमवर्क न बोल के उनको मॉड्यूल बोल रहा है। तो स्प्रिंग बूट अपने आप में क्या है, स्प्रिंग का मॉड्यूल है। ओके, एंड जैसे इसका एक IOC एक मॉड्यूल है। ओके, सो कई बार ये इसमें डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, स्प्रिंग बूट वर्सेस MVC। तो स्प्रिंग बूट इन्होंने मेक्स क्विक, स्प्रिंग बूट से क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को इजीली आप बूट स्टेप्स कर सकते हो, क्विक स्टार्ट कर सकते हो। डेवलपिंग एंड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन, इट अवॉइड लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट को, सेम कोड बार बार लिखते थे उसको इसने अवॉइड कर दिया। इट हाइड्स लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिहाइंड दी सीन होती थी उसको उसने हाइड कर दिया। क्विकली हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। स्प्रिंग MVC क्या करता है, वेब MVC फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन इंटरनेट पर रन होगा उसको बनाने के लिए स्प्रिंग MVC यूज करते हैं। इट कंटेन्स लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स, वेरियस कैपेबिलिटी, HTTP ओरिएंटेड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग MVC एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। द प्राइमरी कंपैरिजन बिटवीन स्प्रिंग बूट स्प्रिंग MVC, यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। Spring, okay, so they are saying Spring Boot is a modular of Spring for packaging Spring based applications with sensible defaults. Spring MVC is a model view controller based on framework under the Spring framework. Spring provide default configuration to build जैसे ना Spring powered framework, ये आपका provide ready to use features for building and web application. There is no need to इसमें build configurations manually, और यहाँ पे आपको मैनुअली बिल्ड्स क्रिएट करनी होगी। देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की जरूरत नहीं होती, यहाँ web.xml लिखनी पड़ेगी आपको। इट अवॉइड बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे हमें लिखना होगा ना, स्पेसिफाई ईच डिपेंडेंसी सेपरेटली। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये आपका ये बहुत टाइम लेता है ना। स्प्रिंग बूट का जो आर्किटेक्चर है स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या दे दिया है, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर दे दिया, बिजनेस लेयर, पर्सिस्टेंस लेयर, डेटाबेस लेयर। एंड यहाँ पे इन्होंने कहा प्रेजेंटेशन लेयर में ऑथेंटिकेशन और जेसन ट्रांसलेटर दे दिया। बिजनेस लेयर में इन्होंने बिजनेस लॉजिक, वैलिडेशंस एंड ऑथराइजेशन दे दिया। पर्सिस्टेंस लेयर में स्टोरेज लॉजिक दे दिया, और डेटाबेस में एक्चुअल डेटाबेस दे दिया ना। ओके, तो अलग अलग इन्होंने लेयर ऐसे डिवाइड किए कि जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी किस पे जाएगी, सबसे पहले कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सर्विस लेयर के पास। एंड सर्विस लेयर क्या कर रहा है, रिपोजिटरी क्लास एक्सटेंडिंग, जैसे या तो वो क्रूड रिपोजिटरी से एक्सटेंड कर रहा होगा एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा होगा। एंड इसके बाद आपका ये मॉडल से कनेक्ट कर सकता है, मतलब JPA स्प्रिंग डेटा से, और उसकी मदद से ये डेटाबेस से वी आर एबल टू कनेक्ट दिस। तो ये आपका स्प्रिंग बूट फ्लो आर्किटेक्चर बेसिकली ऐसे रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट आपका स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या होता है, सो स्प्रिंग इनिशियलाइजर ये वेबसाइट है जिसको मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो बहुत क्विक आप यहाँ पे बहुत जल्दी एक सेटअप तैयार कर सकते हो स्प्रिंग का, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। वेरी क्विक यू कैन क्रिएट दी एप्लीकेशन। सो लेट मी कम हियर। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, स्प्रिंग इनिशियलाइजर इज अ वेब बेस्ड टूल, मतलब जो इंटरनेट पे बेस्ड टूल है। ये अलग से ऐसा नहीं कि आप इसको इंस्टॉल कर लो
इंस्टॉल करने के लिए इन्होंने तो इक्लिप्स आईडी दी है जिसका नाम है STS, प्रोवाइड बाय pivotal web service, and with the help of Spring Initializer we can easily generate the structure of Spring Boot project. Spring Boot project का structure बहुत easily हम generate कर सकते हैं. It offers extensible API for creating JVM based project. It provides various options for the project that express the metadata models. तो इन्होंने क्या दिया, जैसे इनिशलाइजर एक्चुएटर्स एंड इनिशलाइजर मॉड्यूल ऑफ बॉम, बिल ऑफ मटेरियल्स एंड स्प्रिंग बूट, बहुत सारे इन्होंने फीचर्स दिए. हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं. इन्होंने क्या कि लाइक ये इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, इंटरफेस वो लुक्स लाइक दिस. जनरेटिंग अब वेब प्रोजेक्ट आपको जनरेट करना है, तो ये बोल रहे हैं कि बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट बी मस्ट बी फ्रेंडली विद यूआई ऑफ स्प्रिंग इनिशियलाइजर. तो इन्होंने कहा प्रोजेक्ट, ये इन्होंने प्रोजेक्ट दिया, इट डिफाइन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट डिफाइन करना है. दूसरा इसमें क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट बनाना है या ग्रेडल बनाना है आपको. वी विल क्रिएट, जैसे इन्होंने मेवन बेस्ड इस ट्यूटोरियल में मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट इसमें बनाया है. इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है. इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया ग्रेडल ग्रूबी या ग्रेडल कॉटलिन या फिर मेवन. तो हम लोग भी बनाएंगे तो मेवन बेस्ड ही बनाएंगे, तो वी विल सिलेक्ट दिस मेवन. जावा इसमें, सॉरी, लैंग्वेज जावा में भी बन जाता है, कॉटलिन में भी बन जाता है, ग्रूबी में भी बन जाता है आपका. तो हम बना रहे हैं वो जावा में बना रहे हैं. ठीक है. स्प्रिंग बूट का जो वर्जन कौन सा है लेटेस्ट, बाय डिफॉल्ट इन्होंने जो स्टेबल वर्जन है 3.1.0 वो सिलेक्ट होके आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. प्लस यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट मेटा डेटा दिया है जिसमें दिया है ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट नेम, डिस्क्रिप्टर, पैकेज नेम, और आपको जार बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है या बार बेस्ड बनाना है. तो जनरली हम लोगों का अगर वेब एप्लीकेशन जिसमें मोनोलिथिक बनता था तो किस में बनाते थे, बार बेस्ड में. तो आजकल स्प्रिंग में जो बनाएंगे एप्लीकेशन वो क्या होंगे, जार बेस्ड एप्लीकेशन होंगे आपके. ओके. सो जार बेस्ड एप्लीकेशन इसमें. लैंग्वेज आप इसमें से जावा का कौन सा वर्जन सिलेक्ट कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 17 कर रहे हो, 20 भी आ गया क्या. हर 6 मंथ में नया वर्जन निकाल देते हैं जावा का ये लोग. तो आपको कौन सा वर्जन चूज कर रहे हो इट डिपेंड ऑन. तो यहाँ से प्लस इसमें ये जो डिपेंडेंसीज है यहाँ से आप इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो. सो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये बहुत सारी डिपेंडेंसी दे रहा है. आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो. सो सबसे जो मिनिमम डिपेंडेंसी की जरूरत होगी वो होगी हमें वेब डिपेंडेंसी की नीड होगी. तो इस पे क्लिक करके और भी अगर चाहिए डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी हम इसमें ऐड करेंगे. सो STS भी डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, और फिर प्रोजेक्ट डाउनलोड करके आप STS में ऐड करके आप इसको चला सकते हो. तो लेट मी गो टू, इन्होंने STS का दिया हुआ कि STS आप इस लिंक पे जाके यहाँ से STS डाउनलोड कर सकते हो. आई डोंट नो, कहीं और होगा ये. STS इन्होंने लोकल दिया हुआ है, ये तो हट गया, 3 रहा नहीं होगा, टूल चेंज हो गया होगा. डाउनलोड STS में ऐसे देता हूँ. STS इसको ही करते हैं हम लोग. 3.9 ये आ गया आपका ना. सो हम लोग इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं STS को, और दैट इज प्रीटी मच सिमिलर जैसे आपका ये है. पेज अवेलेबल क्यों नहीं है इसमें. ओके. तो इक्लिप्स 2019 आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो. एनीवे तो हमें इसकी जरूरत होगी नहीं, जो हमारे पास जो इक्लिप्स है ना वो मोर देन सफिशिएंट है. ओके. तो हम लोग इसमें कंट्रोल शिफ्ट W कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. ओके. सो लेट मी कम टू हियर.
इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाने का यहाँ पे बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट द एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये बेसिकली पुराना इंटरफेस है, अभी तो ये चेंज हो गया, जो हम दिखा रहे हैं इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा इसमें। ओके, सो इसमें ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ओपन, ये वाला लिंक आपको ओपन करना है, इसके अंदर आप प्रोवाइड करो ग्रुप एंड आर्टिफैक्ट नेम। सो वी हैव प्रोवाइडेड ग्रुप नेम, इन्होंने com डॉट जावा टी पॉइंट दे दिया, एंड आर्टिफैक्ट में इन्होंने दे दिया स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल। तो आर्टिफैक्ट इज नथिंग, एप्लीकेशन का नाम है, और ग्रुप नेम में इज नथिंग, आपका पैकेज का नाम है। ओके, सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, ग्रुप नेम, ग्रुप नेम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं com.rsg। ओके, एंड आर्टिफैक्ट में इन्होंने दे दिया, इसका नाम क्या दिया, एप्लीकेशन का ही नाम दिया इन्होंने, आर्टिफैक्ट स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एग्जाम्पल, स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल। ओके, सो ये आपके एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा, और ग्रुप आईडी में आपका पैकेज का नाम हो जाएगा। ओके, सो पैकेज नाम कुछ ऐसे आ रहा है, com.rsg। अब इन्होंने अलग से पैकेज नाम भी दे दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ओके, सो मिनिमम एप्लीकेशंस आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, इसमें जो डिपेंडेंसी की नीड होगी वो वेब डिपेंडेंसी की नीड होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे वेब डिपेंडेंसी ऐड कर ली इन्होंने। आई एम होपिंग कि इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया होगा, इन्होंने कुछ डिपेंडेंसी ऐड की है इसमें, पहले कुछ ऐसे सर्च करने के लिए आता था। ओके, सो व्हेन वी क्लिक जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे, इट स्टार्ट पैकेजिंग द प्रोजेक्ट इज .rar फाइल एंड डाउनलोड। सो एंड वी कैन इम्पोर्ट, इसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम भी यहीं पे ऐसे ही करते हैं। ये हमारा मिनिमम हमने यहाँ पे वेब ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट वी विल क्लिक ऑन दी जनरेट, वी विल क्लिक ऑन दिस जनरेट बटन, और ये क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। सी स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन एग्जाम्पल, ये क्या हो गया आपका, डाउनलोडेड हो गया, डाउनलोडेड हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, व्हाट वी नीड टू डू, सो ये बोल रहे हैं अब आप इसको इंपोर्ट कर लो, फाइल में जाओ, इंपोर्ट करो, एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ब्राउज करो, और इस तरीके से लेट मी ट्राई टू डू। बहुत सारे एप्लीकेशन है, कंफ्यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट नाम से एक नया पैकेज बना लेता हूँ, स्प्रिंग बूट। ओके, स्प्रिंग बूट। सिर्फ मैवन प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था मेरे में, अब मैंने आपको मैसेज किया मैवन था। की जरूरत नहीं है, आप इसी से बनाओ, जो मैं स्प्रिंग बूट आपको बता रहा हूँ ना, ओके, इससे आपको आसान होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का ही प्रॉब्लम है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनिशियलाइजर आप यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से जनरेट कर देगा। ये मैवन बेस्ड ही एप्लीकेशन जनरेट कर दिया इसने। आपको बस क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, यू हैव टू इंपोर्ट इट। मैवन बेस्ड मैनुअली बनाना, उसमें थोड़ा भी अलग अलग, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। तो दैट वाज कि आपका कोई ओल्ड लेगेसी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है जिस पे काम करने को, तो हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। स्प्रिंग बूट बेस्ड है, तो अभी तो रिसेंट आपको टाइम में सर ये जनरली आपको इनिशियलाइजर ही स्ट्रक्चर पहले से यूज हो मिले। रहा है। हाँ, रिसेंटली तो यही यूज होगा आपका, जो स्प्रिंग बूट है वो लेटेस्ट तो यही होगा। बट ओल्ड में हम कह नहीं सकते कि आपको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। जनरली आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होगा कि कंट्रोलर होगा, सर्विस होगा, डाओ होगा, मॉडल होगा, कुछ इस तरीके से। मैवन बेस्ड होगा, पॉम डॉट एक्सएमएल होगी उसके अंदर। तो आपको कुछ बनाना नहीं, वो पहले से बने रहता है जनरली, आपको उस पर बस काम करना है। ओके, सो हमने इसको डाउनलोड कर लिया, वी हैव, हमने एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन बना लिया, ये इनका इनिशियलाइजर है, इसके थ्रू हमने ऑनलाइन जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें इंपोर्ट करना है। तो फाइल में जाओ, इंपोर्ट पे क्लिक करो,
मेवन बेस्ड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे दिख रहा है न्यू। सर मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज जाना था आज। ठीक है, अब ड्रॉप कर लो। डाउनलोड में जाएंगे, इसमें नहीं दिख रहा है यार प्रोजेक्ट, हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसको, 1 मिनट दो। ठीक फिर है, अपन ने डिपेंडेंसी भी नहीं शायद ऐड करी है। वेब कर लिया ना, एक सफिशिएंट है अभी फिलहाल फॉर द टाइम में, ऑलरेडी वेब कर लिया ना अपन ने, दिखाऊंगा आपको, ये ऑलरेडी कर लिया, दिख रहा है आपको ये, दिख रहा है सर। है ना। इसमें इसने इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी होगा ना, इस सबको डाउनलोड कर लिया। मी शो यू हियर, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर, ओके। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसी में, डाउनलोड में, एंड व्हाट आई नीड टू डू, जस्ट आई नीड टू इंपोर्ट इट। सो ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं। फाइल, इंपोर्ट, मेवन बेस्ड ही बनाया हमने, तो मेवन बेस्ड ही हम इंपोर्ट करेंगे। ब्राउज, डाउनलोड, ये रहा आपका, मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया और आई एम गोइंग टू क्लिक, गोइंग टू फिनिश बटन। ये प्रोजेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। जो भी हमने इसका जो स्ट्रक्चर बना लिया है, और एक एक जो स्ट्रक्चर है वो हमने क्विक डेवलप कर लिया बाय यूजिंग स्प्रिंग आईओ, इनका जो इनिशियलाइजर है, इनिशियलाइजर के थ्रू हमने इसको जनरेट कर लिया, उस प्रोजेक्ट को हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, अब आप लोगों का बदल चेंज नहीं होगा, सबका क्या रहना है, एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि आप ये सेम ही उससे आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर आपका नहीं बदलेगा, इसमें रिसोर्स फोल्डर भी होगा, डिफॉल्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी भी आ रही होगी, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर। आपको इसमें दिखाता हूँ इसने क्या किया होगा, डिपेंडेंसी, मेवन डिपेंडेंसी, सी आपको दिख रहा है, स्प्रिंग से रिलेटेड इसने, टॉमकैट से रिलेटेड कितनी सारी डिपेंडेंसी इसने ऐड कर ली बाय डिफॉल्ट। हम अगर अपना ओपन करेंगे तो हमने तो केवल एक ही डिपेंडेंसी ऐड की थी इसके अंदर, लेट मी शो यू। आप इसमें देखोगे तो हमने एक मैनुअली एक ऐड की थी इसमें, स्प्रिंग बूट, जो दिख रहा है ना वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ओके। इसकी वजह से इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी इसको जरूरत है एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसने सारी डाउनलोड कर ली, एवरीथिंग इट इज डाउनलोडेड, ओके। एंड अगर आप देखोगे तो इसने डिफॉल्ट क्लास भी बना दी होगी, एक क्लास इसमें डिफॉल्ट बन के आती है जिसका स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल एप्लीकेशन इसका नाम है, और ये आपके क्लास का नाम है, और इसके अंदर से ही इसके रन मेथड को कॉल किया, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट क्लास है जिसके थ्रू रन मेथड को कॉल किया, ये आपके एप्लीकेशन को रन कर देगा। सो अगर मैं इसको ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से रन करूंगा, मेरा एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगा। अब रन ऑन सर्वर करने की जरूरत नहीं है, जावा एप्लीकेशन की तरह रन करो, आप राइट क्लिक करो, ये वेब एप्लीकेशन है और हम लोग कोर जावा की क्लास की तरह रन कर रहे हैं जावा एप्लीकेशन। अगर आप इसको देखोगे तो कहाँ गया कंसोल, ये देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर स्प्रिंग बूट हैज स्टार्टेड, एप्लीकेशन भी चालू हो गया आपका, किस पोर्ट पे चल रहा है वो भी दिखा रहा है कि 808 पे आपका चल रहा है, स्टार्टेड। तो स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन बनाना बहुत सरल है। ये बोल रहे हैं आपको कहीं web.xml नहीं लिखना, कहीं कुछ, आप सीधा बोला कोड लिखो इसके अंदर, कंट्रोलर लिखो, रिक्वेस्ट दो, हम रिस्पॉन्स दे देंगे आपको। इतना सरल है स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन बनना, ये चीज थी। अब इसमें अगर आपको जिसकी भी जरूरत है वो आप कोड इसमें ऐड करते जाइए, एंड ऐड दैट कोड, ओके। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, इन्होंने शायद हेलो वर्ल्ड का बनाया है होगा, तो वो भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, ओके।
सर स्कीम पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने उसको बोला डिपेंडेंसीज वर्जन, बोली इसके अलावा, मैंने कहा इसके इसमें अलावा और सबसे क्या होता है। इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देखो, ये वो सुनना चाह रहा होगा इसको, स्प्रिंग मैंने बूट प्लगइन भी स्टार्टर, बता दी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसको सुनना चाह रहा होगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। पेरेंट की डिपेंड, तो ये भी डिपेंडेंसी है ना? नहीं है, नहीं हाँ, है। नहीं ये क्या है कि इन्होंने ये अब एक तरीके से स्प्रिंग बूट के जो स्टार्टर की जितनी भी डिपेंडेंसी आ रही है, दोज आर कमिंग अंडर इन दिस ये पेरेंट यही सुनने डिपेंडेंसी। जा रहा था। इन्होंने आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर, आई मीन सम अदर, जो भी बहुत सारे स्टार्टर दिए हुए हैं इन्होंने, उनको आप ऐड करोगे तो दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ दिस। इससे रिलेटेड वो क्या करेगा, इस वेब से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए जिन जिन डिपेंडेंसी की जरूरत होगी, वो यहाँ पे क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा। आपको हमें हमें और आपको इसकी चिंता करनी नहीं। इवन लॉगर वॉगर सब कुछ कर लिया इन्होंने, जकार्ता कार्ता जेसन एसन सब कुछ डाउनलोड कर लिया इन्होंने। एम्बेडेड टॉमकैट वगैरह भी सब कुछ डाउनलोड कर लिया। टॉमकैट भी इसमें हमें अलग से कहीं से भी ऐड करने की जरूरत है नहीं। ओके, ये इसका बेसिकली क्या है, हम्म, बेनिफिट है। अब इसमें आप देखोगे तो इन्होंने आई वांट टू जस्ट सी, इन्होंने रन कर दिया तो ठीक है, इनका रन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन्होंने हेलो वर्ल्ड का कहीं प्रोजेक्ट, यही अगर आपको एसटीएस के अंदर बनाना है, जो हमने अभी इनिशियलाइजेशन के थ्रू बनाया, यहाँ प्रोसेस दी है कि एसटीएस के अंदर भी आप बना सकते हो। सारा इंटरफेस वैसा ही मिलेगा जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये इस तरीके से। तो इधर आप ऑनलाइन बना लो ये या क्वेश्चन भी पूछ एसटीएस। देते हैं कि कितने तरीके से बना सकते हैं, पूछा गया है मेरे से। हाँ, तो या तो एसटीएस में जनरेट कर लो आप स्प्रिंग बूट का, या स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर्स के थ्रू, स्प्रिंग आईओ के थ्रू आप जनरेट कर लो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, बोथ आर दी परफेक्ट। सो ओके, नाउ व्हाट दे ट्राइंग टू से, ओके, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग बूट के जो एनोटेशंस हैं वो क्या है, व्हाट आर दी स्प्रिंग बूट एनोटेशंस। सर एक क्वेश्चन और था, स्टार्टर कितने होते हैं उसमें, स्टार्टर? बहुत सारे स्टार्टर है, मतलब ये देखना होगा हमें, यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर दिख रहे हैं सिक्स आपको। सिक्स होते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 6 से और भी हो सकती है, जैसे और इन्होंने होते बोला हैं, है। नहीं और होते हैं। यहाँ पे देखो ना, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट है ना, स्टार्टर वेब, स्टार्टर डेटा जेपीए, स्टार्टर एक्चुएटर, स्टार्टर टेस्ट, और भी होंगे इसके अलावा, है ना। ये सारे मॉड्यूल के एक एक होते हैं सर। क्या है, एक मॉड्यूल, हाँ मतलब एक मॉड्यूल के लिए एक स्टार्टर। अदरवाइज एक मॉड्यूल का आप देखो ना कि जैसे इसका था हाइबरनेट का था, हाइबरनेट का एक छोटा सा एप्लीकेशन चलाने के लिए 12 प्लस डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ जाएंगी आपको। और इन्होंने स्प्रिंग डेटा जेपीए करके स्टार्टर दे दिया और आपका एक ही उससे हो गया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी की जरूरत होगी, ये अपने आप डाउनलोड कर लेगा उनको। स्प्रिंग बूट एनोटेशंस, इसमें बेसिकली है ना कौन से एनोटेशंस यूज होते हैं, है ना, तो वो इन्होंने इसको बताने का ट्राई किया है कि किस किस टाइप के एनोटेशंस होते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ओके, लेट्स वी कैन क्रिएट वन कंट्रोलर, और उससे हम कुछ हेलो वर्ल्ड टाइप का कोई हम चीज रिटर्न कराते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट, आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है नहीं, एवरीथिंग आई विल टेक केयर। आप तो अपना बोला कोड लिखो सीधा, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा, डिपेंडेंसी की भी हेडिंग नहीं लेना। हम यहाँ पे पैकेज बनाएंगे, सीधा अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने com.rse.controller, ओके, और इसमें ये कंट्रोलर बना लिया हमने। एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे ये कंट्रोलर पैकेज है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, ये जो क्लास है ना, स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल एप्लीकेशन, ये आपकी क्लास होनी चाहिए बेस पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखो com.rse.controller लिख रहा हूँ, तो .rse सारे पैकेज में होना चाहिए आपके में, क्योंकि ये क्लास आपने कहाँ डाली है, बेस पैकेज के अंदर। एमबीसी से इससे मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि स्प्रिंग एमबीसी में हम क्या करते थे और इसमें क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, कंट्रोलर। मान ली मैंने जावा की क्लास बनाई यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलकम
कंट्रोलर, पहला एप्लीकेशन बना रहे हैं तो लेट्स वी कैन क्रिएट। ओके, सो ये हमने कंट्रोलर बना लिया। ओके, कोई इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करना नहीं है, आप सीधा यहाँ पे क्या लगाओगे, @REST कंट्रोलर, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ये एनोटेशन हमने लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट एल्स वी कैन डू गाइस, व्हाट एल्स वी कैन डू, मेथड एक बना लेते हैं हम लोग, है ना, एक मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। तो पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम, वेलकम नाम से मेथड बना लिया हमने। ओके, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज व्हाट इट इज रिटर्निंग, स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू स्प्रिंग बूट। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख के यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, अब देखिए, और इसके अब हम क्या लगाने वाले हैं, हम लोग लगाते हैं इसमें एनोटेशन @रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट को मैप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, हेलो हमने लिखा, ठीक है। सो जैसे ही हम URL में हम लोग हेलो /हेलो लगाएंगे, रिक्वेस्ट हमारी वेलकम वाले मेथड पे आ जाएगी और ये हमें रिटर्न कर देगा वेलकम टू स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमने लिखा। लेट मी, अब इसको करना क्या है, हम लोगों को यहाँ जाना है, राइट क्लिक करके जैसे कोर जावा का एप्लीकेशन रन करते हो वैसे इसको रन कर लो। सो ये आपका रन होके तैयार हो, ये बेसिकली ओके आपका स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। सो अब आपका किस पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे, तो हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट सेट करते हैं सीधा HTTP लोकल होस्ट 8080। अब इसमें वाइट स्पेस आ गया, ये बहुत पॉपुलर पेज है जब आपको रिसोर्स नहीं मिल रहा होता, मतलब हमने यहाँ पे क्या देना है, हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या लगाया, देखिए ध्यान से, कंट्रोलर पे अगर आप देखोगे तो व्हाट वी यूज एट रिक्वेस्ट कहाँ पर है, लाइन तो नंबर हमने 9 हेलो पे। हेलो लगाया है, तो हम यहाँ पे हेलो लगा के हिट करेंगे, देखिए आपको रिस्पांस क्या मिल गया, वेलकम टू स्प्रिंग बूट। ये एडवांस में एमबीसी में बनाने के लिए कितना हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता था वहाँ पे, और स्प्रिंग बूट में क्या किया, बोला आप फोकस करो इस पे लिखने पे, कोई web.xml नहीं, कुछ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नहीं लिखना, एवरीथिंग इट इज गोइंग टू टेक केयर। टॉमकैट कुछ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एम्बेडेड आ रहा है इसके अंदर। आप तो बोला सीधा यहाँ पे कोड लिखो एंड एवरीथिंग इट विल टेक केयर, यहाँ पे आ गया। सर अब अगर मैं यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेशन से क्या हुआ होगा? अब रेस्ट कंट्रोलर से दो काम करता है, आपका कंट्रोलर बन जाता है सीधा, ये ध्यान रखो आप, है ना। इसको भी अगर हटा देंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर दो एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, रेस्ट सर कंट्रोलर कंट्रोलर अलग है, रेस्ट कंट्रोलर अलग है, दो अलग अलग है। अलग है, दोनों अलग अलग, ठीक है। @ कंट्रोल लगाने पे एरर क्यों आ रही थी सर? इंपोर्ट नहीं किया होगा हमने अभी। ओके, इक्वल टू होता है @ कंट्रोलर प्लस @ रिस्पांस बॉडी। तो ये दो एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है अगर आप कंट्रोलर बना रहे हो और आपको रेस्ट एपीआई बनानी है। सो आपको रिस्पांस को आपको बॉडी से मतलब ना, रिस्पांस मतलब ना, जैसे बॉडी में आपको रिस्पांस बाइंड करना है तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा अगर रेस्ट एपीआई रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो। और इसके लिए इन्होंने अकेला एक दे दिया कि आप @REST कंट्रोलर लगा दो, ठीक है। तो ये कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन @कंट्रोलर एंड @REST कंट्रोलर। सो @कंट्रोलर
के साथ में अगर रिस्पॉन्स बॉडी को बाइंड करना है तो @response body एनोटेशन लगाना होगा, लेकिन @rest कंट्रोलर लगा रहे तो इसमें रिस्पॉन्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एनोटेशन आपका अनेबल हो जाएगा। रिस्पॉन्स बॉडी और ये आपका रिस्पॉन्स बाइंड कर दिया और रिस्पॉन्स हमें कहाँ दिख गया, ब्राउजर पे। अब इसमें फिर पोस्टमैन से भी अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट करूं, हाँ जी, एनीवन सेइंग समथिंग? तो सर मैं ये पूछा था एट कंट्रोलर तो उसके लिए लगाते हैं ना, जो सेशन फैक्ट्री का हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं उसके लिए। कंट्रोलर बनाने के लिए ओ, कंट्रोलर लगाते हैं, कंट्रोलर बनाने के लिए। एमबीसी में कंट्रोलर, वो सर्वलेट में कंट्रोलर कैसे बनाते थे? सॉरवेन, वो HTTP को एक्सटेंड करके। वो है। और एमबीसी में एनोटेशन लगाते थे @कंट्रोलर। और रेस्ट एपीआई बनानी है, वेब सर्विस बनानी है, तो आप @रेस्ट कंट्रोलर लगा दो, एज सिंपल एज। सो अब मैं अगर यहाँ एप्लीकेशन ही है एक तरीके से, जैसे आपका स्प्रिंग एमबीसी में जो एप्लीकेशन बनाते हो आप, उसमें आप जो रिक्वेस्ट दे रहे होते हो वो किस में देते हो, फॉर्म में, राइट। फॉर्म में डेटा फिल करते हो, फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेट करते हो, राइट। आपको रिस्पांस भी यूआई पे मिलता है आपको उसका ना। रेस्ट में क्या होता है, इसमें यूआई की जरूरत नहीं है आपको, और रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन में आपको यूआई वगैरह की जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्लाइंट यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी पोस्टमैन यूज कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको पोस्टमैन। अब मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है, यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, और मेरा क्या है, हेलो, ओके। और रिक्वेस्ट क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, गेट। और जैसे ही मैं सेंड करूंगा मुझे रिस्पांस मिल जाना चाहिए। देखिए रिस्पांस आ गया, आई गॉट द रिस्पांस। तो अब मुझे इसमें ऐसा नहीं कि मुझे फॉर्म HTML लिखना होगा, JSP लिखनी होगी, फॉर्म बनाने होंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है मुझे, ओके। आपका रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आप क्लाइंट से, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो एंड यू कैन गेट द रिस्पांस। वो अगर जेसन आपका और जेसन हाँ और जी, एक्सएमएल यहीं पर यूज होती है। एक्सएमएल आप यहाँ पे किस में चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। XML का तो यूज हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते थे, राइट। जेसन का यूज हम कर सकते हैं फॉर्म की जगह पे, जो फॉर्म HTML में बनाते हो ना, उसकी जगह पे हम जेसन यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द जेसन। या आप फॉर्म HTML में फॉर्म न बना के आप जेसन में, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे मान ली मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेट करनी है, पोस्ट करनी है, पोस्ट लिखूंगा, किधर है बॉडी, इसमें ये बॉडी है, और यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से लिख लूंगा, ये दिख रहा है, की है, वैल्यू है, ये ब्रैकेट है, ये जेसन का फॉर्मेट है। सो मान लीजिए मैंने इसमें ID इक्वल टू दे दिया, मैंने ID कॉलन 101 नेम दे दिया रवि, है ना, एड्रेस दे दिया ग्वालियर, ऐसे करके दे दिया। और जब मैं यहाँ से पोस्ट सबमिट करूंगा, यहाँ से सेंड करूंगा, तो अगर मैंने इस कंट्रोलर पे पोस्ट API लिख रखी है यहाँ पे, तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी, इसको मैं आगे ले जाके डेटाबेस में सेव करा लूंगा। तो जेसन इज काइंड ऑफ फॉर्मेट, ओके। जेसन क्या है, फॉर्मेट है। अभी मैं चूंकि गेट रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, यहाँ से गेट दे रहा हूँ, सिंपल हेलो, और मुझे इस बॉडी की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट रिक्वायर्ड दिस बॉडी, इस सब की मुझे जरूरत है नहीं, इसकी मुझे जरूरत है नहीं। तो मुझे रिस्पांस मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, आई विल गेट द रिस्पांस हियर, सो आई विल गेट द रिस्पांस हियर। और रिस्पांस मुझे किस में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो यहीं से चेंज हो जाएगा आपका। XML में चाहिए, HTML वाला भी यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, टेक्स्ट भी आ जाएगा, तो जो भी चाहिए आपको जेसन में। इस पे हम बाद में आएंगे कि क्लासिफाइड किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है, क्या करना। अभी हमें क्या समझ पड़ा, क्रिएटिंग द एप्लीकेशन यूजिंग द स्प्रिंग बूट इज वेरी सिंपल, ओके, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, ओके। अब अगर मुझे मान लो मेरे को यहीं पे एक कंट्रोलर, इससे सर्विस लेयर बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल राइट हियर, और राइट क्लिक करूंगा, लेट मी। अब यहाँ पे अगर आपको इसको बंद करने की भी जरूरत नहीं है, ओके। इसमें अगर
डेव टूल की डिपेंडेंसी डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट भी होगा, आपको बार बार रीस्टार्ट रीडिप्लॉय सब करने की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना रहा हूँ, मान लीजिए मुझे सर्विस बनाना है, तो com.rsc.service एंड इस सर्विस पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सर्विस बना रहा हूँ इंटरफेस, एक सर्विस बना रहा हूँ IMPL। सो कंट्रोलर का नाम क्या है, वही नाम मैं यहाँ पे ले, वेलकम कंट्रोलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वेलकम सर्विस। अब वेलकम सर्विस के अंदर मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओहो गड़बड़ हो गया ना, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है, यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंटरफेस, तो यहाँ पे लिखूंगा वेलकम सर्विस। ओके, सो वेलकम सर्विस मैंने लिखा, आई एम राइटिंग है वेलकम सर्विस, और एक ही मेथड है तो एक मेथड में यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या नाम है इसका, वेलकम ही है ना, वेलकम। अच्छा ये एक ही वर्ड है यार, वेलकम। सो वेलकम हमने यहाँ पे मेथड लिख लिया, ये मेथड डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें इसका IMPL लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट्स वी कैन राइट द IMPL। सो वेलकम सर्विस IMPL। ओके, वेलकम सर्विस IMPL लिखा हमने यहाँ पे। अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसको, इम्प्लीमेंट्स वेलकम सर्विस। इसका नाम थोड़ा ठीक कर लें, कोड रिफैक्टर रीनेम, और यहाँ से कम का C स्मॉल कर लेते हैं। ओके, सो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस वाले मेथड को क्या कर लेंगे, ओवरराइड कर लेंगे यहाँ पे। अब हम इसको मान लो कि हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब हम इस रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से नहीं करना चाह रहे, यहाँ से ये मैसेज नहीं देना चाहते, ये मैसेज हम भेजना चाहते हैं सर्विस से। तो आप बताइए, सर्विस के मेथड को, अब सर्विस का मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट में कैसे बनाऊंगा, एक तरीका तो ये है कि मैं कैसे बनाऊं, वेलकम सर्विस IMPL सर्विस इज इक्वल टू न्यू वेलकम सर्विस IMPL, इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाऊं। बट इस अब फिर मैं इसका मेथड कॉल करूं, यहाँ पर इस मेथड के अंदर से मैं कॉल करूं ऐसे सर्विस डॉट, ऐसे मैं कॉल करूं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप न्यू करके यूज कर रहे हो, टाइट कपलिंग हो गई आपके। ओके, सो एंड यहाँ मैसेज, इसको मैं यहाँ मैसेज ना भेज के मैं यहाँ से सीधा इसको कॉल कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैसेज हटा के जहाँ पे मैं सीधा कॉल कर लेता हूँ, ये मैंने कॉल कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे टाइट कपलिंग हो रही है, अननेसेसरली क्या हो रही है, यहाँ पे टाइट कपलिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा IOC जो भी रिसेंटली पढ़ा है, @ ऑटो वायर्ड, और किसका बनाना है, वेलकम सर्विस, वेलकम सर्विस। ओके, ये क्या करे, कंट्रोल शिफ्ट O कर देता हूँ, ये क्या करेगा, इसका इस IMPL का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसमें प्रोवाइड कर देगा, और हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, देखो आप यहाँ पे सीधा वेलकम सर्विस डॉट वेलकम मेथड कॉल कर लिया। अब इसके अंदर चलते हैं, लेट्स वी कैन गो इनसाइड, और यहाँ पे लिख देते हैं, सीधा यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू
स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जी हमने ये लिख दिया। आप जब इसको डिप्लॉय करेंगे मैसेज तो यही मिल रहा होगा, बट ये कंट्रोलर से नहीं मिल रहा। कंट्रोलर के अंदर से हमने सर्विस के मेथड को, IMPL के मेथड को कॉल कर लिया, तो अब मैसेज हमें यहां से मिलेगा। लेट मी रन इट, लेट मी रन इट। ओके, सो इसको मैंने लिखा। तो कितना, मतलब आप फोकस केवल कोड पे फोकस करो, कॉन्फ़िगरेशन की चिंता आपको नहीं करनी। इसको प्रॉब्लम हो गई, इसे दिक्कत क्या हो गई, आई नो कि ये एरर आने वाली थी। ये बोल रहा है ये फेल्ड कर गया, ऑटो वायरिंग फेल कर रहा है आपका। कौन सा एनोटेशन फेल कर रहा है? ऑटो वायर्ड। बताइए ऑटो वायर क्यों फेल कर गया? कंट्रोलर में ये ऑटो वायर क्यों फेल कर गया? क्योंकि सर्विस IMPL के अबव हमें एक एनोटेशन लगाना होता है। क्या नाम है उस एनोटेशन का? @ सर्विस। ये हमने नहीं लगाया। ओके, और डाव वाले पे हमें रिपोजिटरी लगाना होता है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये भूल गए हम तो ये काम नहीं, ऑटो वायर कर ही नहीं पाए। ऑटो वायर तभी करेगा वो जब उसको एनोटेशन मिलना चाहिए। आइदर @ कंपोनेंट मिले, आइदर @ कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, इनमें से कोई भी एनोटेशन मिल जाएगा, वो ऑटो वायर कर लेगा। हमारा एप्लीकेशन रन हो गया, ठीक है। विदाउट फील्ड इट इज रन। स्प्रिंग बूट में बहुत रेयर ही है कि आपका ये फेल कर जाए। अभी भी हमें वही मिल रहा है मैसेज। अब ये मैसेज हमें यहाँ से ना मिलके, यहाँ से ना मिलके कंट्रोलर पे तो देखो है ही नहीं यहाँ पे, इधर चलो मैसेज कंट्रोल, कंट्रोलर के अंदर से हमने सर्विस के IMPL का मेथड कॉल किया और यहाँ से हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन बनाना स्प्रिंग बूट में बहुत सिंपल है। ओके, सो वेरी सिंपल। अब इसमें हम लोग कर्ड एप्लीकेशन, इसमें एक कर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग डेटा JPA यूज करेंगे, जो इंटरनल पहले से वो हाइबरनेट को यूज कर रहा होगा, दैट वी विल सी। ओके, तो इसमें आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं कि ये आपका फेल कर जाए। ओके, एंड अगर सर्वर का पोर्ट वोट चेंज करना है तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली वी कैन चेंज हियर। ओके, सो गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? चलिए, तो स्प्रिंग बूट में एक हाय हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाना आप लोग, ठीक है। एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज, तो आप इवनिंग में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, कल से हम थोड़ा सा टाइम, सर ये जो सारी एनोटेशंस हैं ये हमें कहीं एक जगह पे पढ़ने को मिल सकती है? कोई ट्यूटोरियल है ऐसा जहाँ पे इनका सबका मीनिंग और वर्किंग लिखा हुआ हो? सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट एटलीस्ट हाय हेलो वर्ल्ड में टेस्टिंग में एक एप्लीकेशन पहले बनाओ, क्योंकि वो सब मिल जाएगा आपको, एवरीथिंग यू विल गेट। सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए सभी का, कि एटलीस्ट आप हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन प्रिंट कराओ, यूज उसमें बनाना है, किसमें? स्प्रिंग बूट में। क्योंकि हम जब इसमें यूज कर रहे हैं, लाइव जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके कहीं लिख के और फिर उसका डिस्क्रिप्शन एक एक लाइन का हम लिख लें, वो बाद में होता है। कि पहले आप यूज करके देख लो किस एनोटेशन का क्या यूज है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं @ रेस्ट कंट्रोलर हटा दूं, रिक्वेस्ट यहाँ आएगी नहीं। अगर मैंने सर्विस पे, अभी मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया था एनोटेशंस, ये नहीं लगाया @ सर्विस, ये फेल कर गया आपका यहाँ पे। तो आप साथ में जब यूज करोगे तो यूज केस भी समझते जाओगे, फिर उनके बारे में लिखते जाओ कि किसका क्या यूज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आप इसमें डालो स्प्रिंग में ऑलमोस्ट हाउ मेनी एनोटेशंस आर यूज्ड, यू विल गेट दोज थिंग्स, किस एनोटेशन का क्या यूज है। उसमें पढ़ोगे आप फिर भूल जाओ, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे होगे किस एनोटेशन का क्या यूज है। यहाँ लाइव जरूरत पड़ रही है, चलिए बगैर उसके चल ही नहीं पाओगे आप यहाँ पे।